हेलो स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं अनुज कुमार आज फिर आपके सामने यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का अपना लेक्चर नंबर 13 लेकर के प्रेजेंट हुआ हूँ। दोस्तों, आपको पता होगा अभी हमारा जो है यूजीसी फर्स्ट पेपर में आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी चल रहा है। ठीक है, जिसमें काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया है और हमने जो है अपने लास्ट टर्न पे क्या पढ़ा था, हमने मेमोरी कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो मेमोरी के बाद मैंने जो है कुछ फुल फॉर्म्स आपको बोला था स्टडी करने के लिए। ठीक है, वो फुल फॉर्म्स कुछ इस टाइप से थी, बेसिक, एसकेजी एंड डीएसएल। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं भाई इनका फुल फॉर्म का मीनिंग क्या होगा। सबसे पहले बेसिक का ही देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है फुल फॉर्म बेसिक। ठीक है, बेसिक का है बिगिनियर्स, बिगिनियर्स ऑल पर्पज, बिगिनियर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, बिगिनियर्स का क्या मीनिंग हो गया, बिगिनियर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने सही इसका आंसर दिया था, लेकिन ज़्यादातर लोग वीडियो देख करके निकल गए। तो जिन्होंने देख करके निकल गए उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, सभी को पता है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं ASCII। इसके बाद क्या देखेंगे, ASCII। दोस्तों, इसमें मिस्टेक मत करना, बिगिनियर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। अब आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ P अवेलेबल नहीं है, यहाँ P अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ फिर भी क्या लिखा होता है, बिगिनियर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, बिगिनियर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसके बाद एसकेजी, इसके बाद था हमारा ASCII, एसकेजी बोलते हैं इसको, ASCII। ठीक है, एसकेजी मीन्स अमेरिकन, अमेरिकन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसके बाद था DSL। ठीक है, DSL मीन्स डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो ये दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया फुल फॉर्म। अब इसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अब हम बात करेंगे किसकी, सॉफ्टवेयर की। किसके बारे में बात करेंगे, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो दोस्तों जैसे ही आप जानते होंगे, शुरू में जब मैंने कंप्यूटर स्टार्ट किया था, बेसिक बताया था, तो मैंने वहाँ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में भी बताया था कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर एक ऐसा इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर एक ऐसा इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम है जो क्या करता है, हार्डवेयर को रनिंग कराने का काम करता है, या हार्डवेयर से कार्य कराने के लिए उसको तैयार करता है। ठीक है दोस्तों, तो सॉफ्टवेयर क्या है, ऐसा प्रोग्राम है या ऐसा इंस्ट्रक्शन है जो किसको, हार्डवेयर को वर्क करने के लिए रेडी करता है। सॉफ्टवेयर क्या है, ऐसा इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को या मशीन को वर्क करने के लिए रेडी करता है। ठीक है, अब ये जो सॉफ्टवेयर है तैयार किए जाते हैं, मैंने ये भी बताया था, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉफ्टवेयर जो है कैसे तैयार किए जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो सभी सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा तैयार किए जाते हैं। सभी सॉफ्टवेयर कैसे तैयार किए जाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बाद में पढ़ेंगे, अभी हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए आप, सॉफ्टवेयर क्या है, ऐसा इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम है जिससे हार्डवेयर या मशीन को रन कराने का कार्य किया जाता है, या मशीन से कार्य कराने के लिए जो चीज़ है उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर का जो नंबर 1 टाइप है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर नंबर 1 क्या हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नंबर 2
नंबर 2 हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नंबर 2 क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नंबर 2 क्या हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। और नंबर 3 क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नंबर 3 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर कितने टाइप का हो गया? नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और नंबर 3 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नंबर 3 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब यहाँ जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी 2 टाइप्स का है। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कितने टाइप का है? 2 टाइप का है। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कितने टाइप का है? 2 टाइप का है। देखते हैं चलिए कौन सा 2 टाइप में कौन कौन सा आएगा। नंबर 1 है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ओएस। ठीक है, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नंबर 1 क्या हो गया यहाँ पे? सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्ट में बोलते हैं इसको ओएस। ठीक है, अब दूसरा क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी कंप्यूटर का। लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो 2 टाइप हो गए सिस्टम सॉफ्टवेयर के। नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 2 लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, अब बात करेंगे किसके बारे में? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। किसके बारे में? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है नंबर 1 स्प्रेडशीट। ठीक है, नंबर 1 क्या आएगा? स्प्रेडशीट आएगा। उसके बाद है वर्ड प्रोसेसर है। उसके बाद वर्ड प्रोसेसर है। अकाउंटिंग है। वर्ड प्रोसेसर है, अकाउंटिंग है, पेज मेकर है। पेज मेकर के बाद कोरल ड्रॉ हो सकता है। क्या? कोरल ड्रॉ। ठीक है, कोरल ड्रॉ। और यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या? फोटोशॉप। ठीक है, यहाँ क्या हो सकता है? फोटोशॉप। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। ये यहाँ मैं लिख देता हूँ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी में हो जाएगा बैकअप यूटिलिटी। बैकअप यूटिलिटी के बाद एंटीवायरस यूटिलिटी। ठीक है, एंटीवायरस यूटिलिटी। डिस्क कंप्रेशन, डिस्क क्लीनअप। ठीक है, और डिस्क फॉर्मेटिंग। ठीक है, डिस्क फॉर्मेटिंग। और इसके बाद क्या हो जाएगा? फाइल मैनेजर। क्या हो जाएगा? फाइल मैनेजर। तो यहाँ एक बार फिर से समझ लेंगे, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो 3 टाइप्स के होते हैं। सॉफ्टवेयर मेनली 3 टाइप्स। नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नंबर 3 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब नंबर 1 जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो भी 2 टाइप्स है, 2 पार्ट में डिवाइड है। नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 2 लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और यहाँ पे अब देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जितना भी हम बात करें, जितना भी डिस्कस करें उतना कम है, क्योंकि ये क्या है? स्पेसिफिक ऐप हैं या सॉफ्टवेयर हैं जो क्या काम करते हैं? हर एक अलग अलग वर्क के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत सारे हो सकते हैं। आगे मैं बताऊँगा डिस्कशन में कैसे कैसे हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या है? बैकअप यूटिलिटी, एंटीवायरस यूटिलिटी, डिस्क कंप्रेशन, डिस्क क्लीनअप, डिस्क फॉर्मेटिंग और फाइल मैनेजर। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों सबसे पहले जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखेंगे? सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? नाम से कुछ पता चल रहा है?
सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्या काम करे, हार्डवेयर को, मशीन को पूरी तरह से कंट्रोल करके रेगुलेट करने का काम करे और उसको रेडी करे वर्किंग प्रोसेस के लिए, उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नाम से ही पहचान सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्या काम करे, पूरे सिस्टम को अपने अंडर में कंट्रोल करके उससे काम के लिए रेडी करे उसको, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, 2 टाइप के, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ अभी फ़िलहाल यहाँ पे। सबसे पहले आज हम डिस्कशन कर लेंगे बस केवल ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑपरेटिंग सिस्टम। अब दोस्तों आप अपने आप पहचान सकते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी मशीन को ऑपरेट करने का काम करते हो क्या कहलाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दे कंट्रोल एंड रेगुलेट द मशीन इज नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आता है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में आएंगी ऑल विंडोज़। दोस्तों अब थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा, इसमें क्या आएंगी, ऑल विंडोज़, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आएगी, टोटल विंडोज़, यानी कि जितनी भी जो विंडोज़ हैं वो सब किसके अंतर्गत आती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब विंडोज़ क्या है भाई, इसको विंडो नाम क्यों दिया, आप सोचिए कि जब भी आपको कभी हार्डवेयर डिवाइस पे, मशीन पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या किसी डिजिटल डिवाइस पे काम करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, विंडो की। तो विंडो क्या है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या काम कराता है, यूजर तथा सिस्टम के बीच में, किसके, यूजर तथा सिस्टम के बीच में इंटरफेस कराने का काम करता है कौन, विंडो। इसीलिए इसका नाम क्या है, विंडोज़, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। तो विंडो क्या है, जब भी हमें कंप्यूटर पे सबसे पहले काम करना होता है तो हम किसकी हेल्प से कंप्यूटर के ऊपर काम कर पाते हैं, विंडो के। अगर आप देख लेंगे कि अगर आपके सिस्टम का विंडो करप्ट हो गया या विंडो उड़ गया, ठीक है, तो आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते हैं। आप अपना सॉफ्टवेयर किसी भी तरह से उसके अंदर कोई भी इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते। तो ये सब किसकी हेल्प से होता है, विंडो की हेल्प से। यानी कि जितनी भी एक्टिविटी हम करते हैं उन सबको जो है विंडोज़ जो है वो मेंटेन करता है, ठीक है। अब विंडो में देख लेते हैं भाई कौन कौन सी विंडो आएगी। विंडो 2003, ठीक है, विंडो 2000 बहुत सारी हो सकती है, ठीक है, विंडो 2007, ठीक है, विंडो 2008, ठीक है, और विंडो 8, ठीक है, क्या है, विंडो 8। इसके बाद और क्या हो सकती है, विंडो 8.1, विंडो 8.1, ठीक है, विंडो 8.1। और अभी जो लेटेस्ट चल रही है वो कौन सी है, विंडो 10। विन का मतलब दोस्तों समझ लेंगे, विंडो, विन का मतलब क्या है, विंडो, तो विंडो 10, ठीक है। इसके बाद है यूनिक्स, लाइनेक्स, MS DOS, ठीक है। ये सब क्या है, विंडो के टाइप हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप क्या क्या है, विंडो 2003, विंडो 2000, विंडो 2007, विंडो 2008, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10, यूनिक्स, लाइनेक्स, MS DOS। ये सब किसके टाइप हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम के। ये सब किसके टाइप हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। तो यहाँ आप समझ जाएंगे। अब यहाँ MS DOS, MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट, MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट, MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट, और DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि ये जो है टोटल क्या है, विंडोज़ है। इनका नाम भी आपने सुना होगा कि आप जब भी आप PC रखते हैं या लैपटॉप का यूज़ करते हैं तो उसमें विंडो का यूज़ करते हैं, जो भी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। तो लेटेस्ट कौन सी है यहाँ पे, विंडो 10। लेटेस्ट कौन सी है, विंडो 10, जो एडवांस फीचर के साथ है, ठीक है। उसके अलावा मोस्टली कुछ लोग 2007, 8 और 8.1 का यूज़ करते हैं अपनी सिस्टम की रिक्वायरमेंट के अनुसार,
ठीक है। ये अपनी चॉइस के अनुसार वो अलग अलग विंडो को सेलेक्ट करके उसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। ये MS DOS जो यहाँ पे विंडो है ये कमांड बेस काम करता है दोस्तों। कैसे काम करता है? कमांड बेस पे काम करता है। जो MS DOS है वो किस बेस पे काम करता है? कमांड बेस पे काम करता है। क्लियर? अब यहाँ जितने भी जो विंडोज दिए हैं ये सब कैसे हैं? मल्टीटास्किंग है। ये सब कैसे हैं? मल्टीटास्किंग है। एक्सेप्ट किसके? MS DOS कैसा है? सिंगल टास्किंग। MS DOS कैसा है? सिंगल टास्किंग। MS DOS कैसा विंडो है? सिंगल टास्किंग। बाकी सब क्या है? मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग। तो दोस्तों अब सिंगल टास्किंग और मल्टीटास्किंग में हम डिफरेंस कैसे देखेंगे कि जैसे आपको पता होगा टास्क का मतलब क्या है कि आपका कोई कार्य या वर्क, ठीक है। तो अगर सिंगल टास्किंग का मतलब कि हम सिस्टम से वन टाइम में वन ही वर्क ओनली कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है कि वन टाइम में हम मोर देन वन वर्क कंप्यूटर के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर, अपने PC के ऊपर कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब भी विंडो का यूज़ करते हैं तो अपने कंप्यूटर पे आप टाइपिंग भी करते हैं, ठीक है। और आप जो है टाइपिंग करने के अलावा इंटरनेट सर्फिंग भी करते हैं और सॉन्ग भी सुन रहे होते हैं। तो ये क्या हो गया? मल्टीटास्किंग हो गया। ये क्या हो गया? मल्टीटास्किंग के वन टाइम में मोर देन वर्क आप जो है कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? मल्टीटास्किंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो आज केवल हम यही इतना ही जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम तक, और आप सभी जो है इसको अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा और अपना ध्यान रखिए सभी जो है, क्योंकि इस टाइम जो है सिचुएशन ठीक नहीं चल रहा है। अपना सभी ध्यान रखें और बाहर निकलने से परहेज करें। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपना घर पर ही रह करके ऑनलाइन स्टडी कीजिए, है ना। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। हमेशा की बात ही मेरा फ़र्ज़ है बोलने का, आप चाहें, ठीक है। जैसी आपकी मर्ज़ी, आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए और अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर एवरीवन।